क्लास 9 आपका क्लाइमेट चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। तो उसमें आपने जो डिफरेंट टर्म्स देखे थे, डिफरेंट आपने इसमें सीजन्स देखे थे, क्लाइमेट के फैक्टर्स देखे थे, उनको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी रहा है ये। तो देखते हैं आप क्लाइमेट को एज ए रिवीजन। क्लाइमेट, सबसे पहले आपने देखा था क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या था? द सम टोटल वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक किसी जगह पर रहने वाला मौसम क्लाइमेट कहलाता है। तो क्लाइमेट और मौसम में यही फर्क था कि वेदर डे टू डे सिचुएशन होती है कि हर दिन का अलग अलग हो सकता है, और क्लाइमेट हर दिन का नहीं होता, ये पूरे लंबे टाइम का होता है, ये फर्क था। इसके बाद था मॉनसून। मॉनसून आपने देखा था कि ये क्लाइमेट है जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, इसे मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहते हैं। जो मॉनसून यानी हवाओं पे इसका नाम रखा गया है मौसम। तो अरेबिक जो यहाँ पे आते थे वो इसको कहते थे मौसम। तो मौसम से ये मॉनसून बना। मॉनसून यानी ऐसी हवाएं जो बारिश लेकर आती है। इसके बाद था कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स यानी ज़मीन या हमारी अर्थ जब घूमती है तो उसके घूमने से जो फोर्स क्रिएट होती है उसे कहते हैं कोरियलिस फोर्स। ठीक है, जो हमारे नॉर्थ में राइट साइड होती है और हमारे साउथ में लेफ्ट साइड होती है। क्लाइमेट कंट्रोल के फैक्टर क्या थे? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी इक्वेटर लाइन से दूरी। दूसरा था एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। तीसरा था प्रेशर एंड विंड। तो जितनी इक्वेटर लाइन से दूर होगा कोई जगह वो उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ऐसे ही एल्टीट्यूड में भी कोई जगह सी लेवल से जितना ऊपर जाएगी उतना ही टेम्परेचर उसका कम होता जाएगा। तीसरा था प्रेशर एंड विंड्स कि लो प्रेशर हाई प्रेशर होता है, और लो प्रेशर हाई प्रेशर से विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसकी वजह से मौसम चेंज हो जाते हैं। इंडियन मानसून। इंडियन मानसून का मैकेनिज्म क्या था कि पहला था कि भाई सूरज की गर्मी की वजह से ज़मीन ठंडी गर्म होती रहती है जिससे लो प्रेशर क्रिएट होता है, और सी साइड में हाई प्रेशर रहता है तो समुद्र से हवाएं लैंड की तरफ बहना शुरू कर देती हैं। दूसरा था ITC-Z का शिफ्ट हो जाना। जो इक्वेटर लाइन के पास रहता था वो हमारे नॉर्दर्न मैदानों के ऊपर आ जाता है। ITC-Z यानी वो मॉनसून का ट्रोन जो बारिश करवाता है। तीसरा था मेडागास्कर से आने वाली हवाएं। तो मेडागास्कर से भी हवाएं हमारे इंडिया की तरफ खिंचकर आती हैं, वो भी बारिश का रीज़न बनती है। इसके बाद रीज़न था तिब्बतन प्लेटू। जो तिब्बतन प्लेटू है वो भी हीट होगा, ठंडा होगा, और उसकी वजह से वो भी विंड्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से भी बारिश इंडिया में होगी। तो इसे कहते हैं ऑनसेट ऑफ मानसून। तो ये ऑनसेट ऑफ मानसून आप देख सकते हैं, सी साइड से हवाएं डिफ्लेक्ट हो रही है लैंड की तरफ। विड्रॉल ऑफ मानसून, जब मानसून लौटना शुरू कर देता है। तो लौटने में क्या होता था? आपने देखा था कि यहाँ पे जो हमारा ये एरिया है यहाँ पर आपको बारिश दिखाई देगी, जो भी कोस्टल एरियाज है। कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन आपने देखा था हमारे यहाँ नवंबर से शुरू हो जाता है और फरवरी तक रहता है। इसमें आपने देखा था कि जो पहाड़ों पर बर्फबारी होती है और उसकी वजह से जो मैदानों में ठंड बढ़ जाती है और जो सन की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। हॉट वेदर सीजन ये शुरू हो जाता है हमारा अप्रैल मई से और चलता है ये जून तक, फिर हमारा रेनी सीजन शुरू हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल यानी रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? आपने देखा था कि हमारे यहाँ पर कई जगह तो ऐसे है जहाँ पर बारिश भरपूर होती है, 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, हमारे वेस्टर्न घाट्स में, और वहीं हमारे यहाँ पर 60 सेंटीमीटर बारिश होती है राजस्थान में, गुजरात में। पहाड़ों पर जहाँ बर्फबारी देखते हैं वहाँ बाकी सारे देश में बूंदाबांदी होती है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, मतलब था मॉनसून कैसे पूरे देश को एकता के धागे में पिरो देता है। मॉनसून की वजह से हमारे एग्रीकल्चर जो है वो डिसाइड होती है, और एग्रीकल्चर से हमारे फेस्टिवल जुड़े हैं, फेस्टिवल से हमारी लाइफ जुड़ी है। तो हमारी ज़िंदगी में जो खुशहाली है वो आफ्टर ऑल इनडायरेक्टली मॉनसून से जुड़ी है। इसके अलावा भारत की जो साउथ की नदियाँ हैं उनको पानी मानसून से मिलता है। इसके अलावा भारत का जीव जंतु, भारत के पेड़ पौधे, भारत की पूरी हरियाली वो मॉनसून पे डिपेंड है। तो इस तरह से मॉनसून एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि जो पूरे भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर बनकर आता है, और उसी की वजह से इसे कहा गया है कि एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, एक एकता के एक साथ लोगों को रखने वाला, एक साथ पूरे देश को बांधने वाला, वो है मॉनसून। दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर, ओके, कंप्लीटली।
now you have to revise this again and again so that you can have a better understanding of chapter climate. Okay.